Recording in progress. All right, let's start. कौन कहता है कि कलम आवाज नहीं करती? कौन कहता है कि कलम आवाज नहीं करती? पन्नों में उतरे जज्बात सब कुछ बयां कर देते हैं। वी आर हियर टू रिप्रेजेंट आवर टॉपिक कन्फेशन। ये कन्फेशन है जो एक बच्चे, पेरेंट्स और भगवान के बीच किस टाइप से होगा, ये हम आप सभी के बीच में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर। एक बच्चा था, गुमशुदा सा रहता था, दुनियादारी से अलग सिर्फ अपने आप में रहता था। विद्यालय जाता तो सब उसे खूब तंग करते, कोई उसे समझता ना था, सब उसका मजाक बनाते। शिक्षक गण भी उसकी मदद न करते, उसकी फरियादों को अनसुना कर देते। वो अंदर ही अंदर उदास और हताश हो चुका था। इन सब के बोझ तले इतना दब चुका था कि अपने ख्यालों और बातों को पन्नों में उतारने लगा। ना अपने माँ बाप से बातें करता और ना इस दुनिया को अपना मानता। खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। अब आया समय जब उसे आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना था। माँ पैकिंग कर रही थी और पापा जी नजरें छुपाकर अपने बच्चे को निहार रहे थे। तो अब जो उनकी फीलिंग्स और इमोशंस हैं, उसे कुछ इस तरह से समझते हैं। बच्चे के मन में, माँ मैं जा रहा हूँ पर याद रखना मैं वापस आऊंगा। जज्बातों को समेटे दिल में भरी हुई आंखों से निहारता हुआ माँ को बेटा बस उन्हें देख रहा था। पापा अपना ध्यान रखना, आपकी डांट मुझे बहुत याद आएगी। मेरी गलती अब मुझे कौन बताएगा? जो भी मैं हूँ सिर्फ वही वजह से, आपकी वजह से। अब मैं इस जालिम दुनिया से कैसे अकेले लड़ूंगा? घर की दहलीज बस पार ही हुई थी, पीछे से माँ की आंखों में आंसू की धारा बह रही थी। पापा जोर से चिल्लाए, ध्यान ध्यान रखना अपना, और फिर अचानक चेहरा छुपा लिया। हमने अक्सर देखा है कि पेरेंट्स कभी अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स बच्चे के सामने कन्फेस नहीं कर पाते। उसी तरह बच्चे भी अपने इमोशंस, फीलिंग्स को पेरेंट्स के सामने नहीं रख पाते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि बच्चे क्या सोचेंगे, और बच्चों को डर होता है कि उनके पेरेंट्स क्या सोचेंगे। अब जब वो बच्चा अपनी हायर स्टडीज के लिए बाहर निकल जाता है और उसके बाद वो इतना ज्यादा दुनियादारी से त्रस्त हो चुका होता है कि उसके पास कुछ भी नहीं रहता बोलने के लिए, तो वो अपने मन में सोचता है कि कैसे वो अपने पेरेंट्स को अपने मन की बात बताए। और उसके बाद जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ। डॉर्मेट्री में जाकर कपड़े बदलो खाना खाने के लिए। कम ऑन। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। दुनिया से बहुत डरा सहमा ये बच्चा अब अपने मन की बात कहे भी तो किससे कहे। जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता तो उसे सिर्फ एक भगवान का रास्ता नजर आता है। वो अपने सारे दिल की बात जाकर भगवान को कुछ इस तरह से कहता है, ए वक्त,
ए वक्त तू ठहर जा, थोड़ी देर तू रुक जा, चलते चलते थक गया हूं मैं, मुझ पर तो थोड़ा रहम खा। क्यों मैं खुद से नाराज हूँ, क्यों मैं दुनिया से खफा हूँ, क्यों तरस नहीं आता है खुदा। तू चलाता है मेरी भी सुन ले अरज, मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू। क्यों तुझे तरस नहीं आता है खुदा, मैं भी तो आखिर तेरा ही बेटा हूँ। मेरी पूरी दुनिया का हिस्सा, उसमें किस्सा तेरा भी तो था। उन किस्सों को जोड़ जोड़ कर मैंने लिखी थी अपनी दुनिया। फिर क्यों तू इतना बेरहम सा, तेरा बच्चा मैं भी सबके जैसा, गिरता संभलता फिर खड़ा होता, इस दुनिया से लड़ने के काबिल। आखिर बनाया भी तो मुझे तूने ही ना। तेरा होना मेरे लिए सब कुछ है, बस इसी तरह साथ निभाना, एक साए की तरह हमेशा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।